पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जाहिरियत नहीं अपने दिफा के लिए है। मई में भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया, जिसे अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई किरदार नहीं। मुश्तरका तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। कशीदगी के दौरान पाक भारत एटमी जंग का खतरा पैदा नहीं हुआ, आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, FBR से बदउनवान अनासिर को निकाल दिया। ऐसे फैसले किए जो पहले कभी ना हुए थे। बिला ताखीर ग्रेड 20 से 22 तक के अफसरान को घर भेजा। FBR में चेयरमैन से लेकर तमाम क़यादत तक काबिल बेहतरीन लोगों को लाया। FBR में डिजिटाइजेशन कामयाबी की सनद बन चुकी है। फजल रहमान ने KP में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, ख्वाहिश है सूबे में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है। बेहतर होगा PTI के अंदर से ही KP में तब्दीली आए। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अभी कोई मशवरा नहीं हुआ। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना ने कहा, ये भत्ते देने वाली सूबाई हुकूमत है। मुसल्लह लोगों को माहाना भत्ते देती थी। भत्ता दिए बगैर वज़ीर आला DI खान नहीं जा सकते। फजल रहमान ने कहा, तहरीके सिर्फ रिहाई के लिए नहीं बल्कि अजीम मकासद के लिए होती हैं। पहले भी कह चुका हूँ, कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फार्म 47 है। ये खुद फार्म 47 पे है। वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो। तुम्हारी धमकियां कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर लेंगे, और जाओ मड़ा अपना काम कर। हुकूमत गिरा दो, पहले कौन सा तुम लोगों ने बना कर दी है? हमने अपने जोरे बाजू पर हुकूमत बनाई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का लाहौर में पंजाब और KP के अरकान असम्बली से खिताब। कहा, लाहौर से तहरीक शुरू करने जा रही हैं। हमारी तहरीक पूरा मुल्क फतह करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, मौलाना साहब तो खुद फॉर्म 47 पर बैठे हैं। उनके 3 अरकान के सिवा बाकी सब फॉर्म 47 पर आए हैं। मरीम नवाज लाहौर में जलसे की इजाजत दे दे तो उन्हें गिफ्ट दूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के दोनों बेटे तहरीक में हमारे साथ होंगे। PTI कायदीन के लाहौर पहुंचने से पहले शाहदरा में कारकुनों की गिरफ्तारी। पुलिस ने मकामी रहनुमा समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तब्दीली की ख्वाहिश हम इस तरह से नहीं कर रहे कि हम किसी को गिराएंगे या किसी को उड़ाएंगे। हम आराम से बैठ के देख रहे हैं होता क्या है। हमको वो 26 अमेंडमेंट वाले मामला याद हैं। 13 लोग जो है वो PTI के इधर उधर हो गए। तो यहाँ पे भी अगर कहीं इधर उधर हो गए तो हमको नहीं पता। पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराना नहीं चाहते। जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है वो भी नहीं गिराना चाहेंगे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के वफूद ने JUI क़यादत से मुलाकातें की हैं। PTI ने अब तक राबता नहीं किया। तमाम जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा, KP ऑपोजिशन जमातों के पास हतमी नंबर मौजूद है। हतमी नंबर जब तक पूरा नहीं होता तब तक अदम एतमाद नहीं आ सकता। JUI का PTI से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना साहब कहते रहे हैं, उनका मैंडेट PTI को दिया गया है। पाकिस्तान अब दोबारा एक उड़ान की तरफ गामजन है। तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्होंने मनफी सियासत का रास्ता इख्तियार किया तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की उड़ान भर रहा है। PTI ने रोड़े अटकाए तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, लोग धरने और मनफी सियासत से तंग आ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक में झोंकने के लिए पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं। पंजाब ने पहले भी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं देना। सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे। ऐवान सदर छोड़ेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद AWI न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हो गई तो पहले शोशा छोड़ा गया। हुकूमत की मुद्दत 10 साल की जा रही है। वो बात जहनों में ना बैठी तो कहा गया सदर जरदारी को तब्दील किया जा रहा है। ये भी नामुमकिन है।
ऐसे ना हो पर तहरीक चलाए और इधर पीछे से सैलाब आ जाए। लिहाजा तहरीक चलाना हर किसी का जमहूरी हक है, चलाएं। तहरीकों से अगर आना होता तो उनके कैदी नंबर 420 अभी बाहर आ गए होते। ऐसा ना हो वज़ीर आला तहरीक चलाएं और पीछे से सैलाब आ जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। पाकिस्तान का आइन और कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी होगी। बानी PTI के बेटे आए तो खुशामदीद कहेंगे। सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए ट्रायल है। सेनेट इंतखाब के बाद अदम एतमाद के बारे में सोचेंगे। KP से सेनेट की खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात जमा। PTI की 5 खवातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, JUI और पीपल्स पार्टी की 1 खातून ने कागजात जमा कराए। PTI के कुछ सीनियर रहनुमा अलीमा खानम की मुदाखलत से नाराज। सेनेट में सानिया निश्तर की छोड़ी गई नशिस्त के लिए सर्द जंग। जराए का कहना है बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई को कागजात जमा कराने की हिदायत की। अलीमा खानम की जानिब से मुखालिफत। अलीमा खानम की परवेज खटक के करीबी रिश्तेदार साजिदा जुल्फिकार और पार्टी छोड़ने वाले फिदा मोहम्मद के रिश्तेदार को टिकट दिलवाने की कोशिशें। कुछ रहनुमाओं ने सुमेरा शम्स और मोमिना बासित के लिए भी लॉबिंग शुरू कर दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा, जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंसेस वापस ले लिए जाएंगे। भारत की आबी जाहरियत, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का फैसला कुन और बरवक्त रद्द अमल देने का इंदिया। फॉल्स फ्लैग की आड़ लेकर सिंतास माहरे को मुअत्तल करना मकसूद था। सिंतास माहरे की मुअत्तली के बायस खित्ते में शदीद बहरान का खदशा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम करार दे चुका है। आलमी अदालत कह चुकी सिंतास माहरा यकतरफा मुअत्तल नहीं हो सकता। दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज यौम शहदाए कश्मीर मना रही हैं। यौम शहदाए कश्मीर पर LOC के दोनों अतराफ दुआइया तकरीबात होंगी। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने अजान देने वाले एक कश्मीरी को शहीद किया। अजान मुकम्मल करते हुए डोगरा फौज की फायरिंग से 22 कश्मीरी शहीद हुए थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर जरदारी कहते हैं कश्मीरी अवाम की जारी जिद्दोजहद आज़ादी उन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। सदर ममलिकत का कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के आज़म का अदा करता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DG ISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। हाजिरीन का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहर थी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। शुरका आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। 190 बिलियन पाउंड मुंतकली के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार। जराए का कहना है मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को राजदारी मुआहरे पर दस्तखत किए। रकम मखसूस अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया गया। शहजाद अकबर की बदनीयती के बायस 190 मिलियन पाउंड रियासत के बजाय किसी को फायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। पंजाब में पाकिस्तान की पहली राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। 3000 अहलकारों ने तरबियत मुकम्मल कर ली। पासिंग आउट परेड में जवानों ने मुश्तिल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने का अमली मुजाहरा किया। राइट मैनेजमेंट फोर्स को हुजूम कंट्रोल करने की खुसूसी तरबियत दी गई। मरियम नवाज का कहना है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। स्क्वाड के क़याम से अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। मुश्तिल हुजूम को बाहिफाजत कंट्रोल करने से हालात को ख़राब होने से बचाना मुमकिन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन का दौरा। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग,
इंसदादे मुनशियात से मुताल्लिक इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, आपका दौरा मजबूत ताल्लुकात पर मबनी सिक्योरिटी रवाबित को मुस्तहकम करने का मौका है। मोहसिन नकवी को बहरीनी वजारत दाखिला हेडक्वार्टर फोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पर लगा दिया जाता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बल्दिया उज़्मा कराची का काम बड़ी सड़कें बनाना है, अंदरूनी गलियां मुतालिका टाउन्स की जिम्मेदारी है। नाहल टाउन चेयरमैन की वजह से गलियों में भी काम करेंगे, लोग देखेंगे रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है और काम कौन करता है। सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट कहते हैं, पीपल्स पार्टी के 13 टाउन करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। अगर कुछ काम हो रहा है वो सिर्फ जमात इस्लामी के 9 टाउन हैं। मेयर सस्ती शोहरत के लिए जमात इस्लामी के टाउन में मीडिया टॉक करते हैं। कराची के लियाकताबाद अंडरपास में गड्ढा पड़ गया, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। इंतजामिया की जानिब से मरम्मत का काम अधूरा छोड़ दिया गया। मलीर हॉल्ट रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल सड़क पर सीवरेज का पानी कई महीनों से जमा। गटर उबलने पर मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद जाने वाली सड़क तबाह हो गई। तबाहाल सड़क पर पीपल्स बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बसों का चलना मुहाल हो गया। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी सफर इम्तिहान बन गया। कराची में तारिक रोड के करीब सोने के ताजिर से 3 करोड़ से जायद की डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू ताजिर से 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक ताजिर बिलाल मुलाजिम के हमरा सदर सिराफा बाजार में सोना फरोख्त करके वापस आ रहा था। ताजिर से वारदात 9:15 बजे के करीब हुई। कराची में जंगे अजीम की 5 यादगारें और नायाब शील्ड्स चोरी। फ्रेयर हॉल से मुत्तसिल डीजी पार्क की खिड़कियां तोड़ दी गई। FIR के मुताबिक वारदात मुहर्रम की छुट्टियों के दौरान हुई। मेयर कराची ने ये चोरी भी नशइयों पर डाल दी। कहा, वजीर दाखिला और IG सिंध को मुतअद्दिद बार खत इरसाल कर चुके, नशई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कराची में लैंड डिपार्टमेंट के अफसर ने बहती गंगा में हाथ धोए। साबिक रजिस्ट्रार लैंड और दीगर पर 29 जायदादें अपने और अहले खाना के नाम करने का इल्जाम। अदालत का साबिक रजिस्ट्रार लैंड समेत 23 मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म। तमाम मुलजिमों का ताल्लुक पन्नू आकिल और साबिक रजिस्ट्रार के खानदान से है। एंटी करप्शन कोर्ट कराची से ने तफ्तीशी अफसर से हतमी चालान तलब कर लिया। साबिक रजिस्ट्रार ने शहरियों की जायदादें अपने भाइयों और दीगर के नाम की। जायदाद की दस्तावेज पर मुलजिम के भाइयों और दीगर के अंगूठों के निशानात भी हैं। कराची पुलिस ने अदाकारा हुमैरा अस्कर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए। 3 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और लैपटॉप के पास पासवर्ड डायरी में मौजूद थे। जांच जारी। 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मजीद 2 को तलब कर लिया। पुलिस का कहना है, अदाकारा हुमैरा अस्कर जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी मदद लेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राबता रहा। बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रही हैं। अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश डिफेंस के फ्लैट से मिली थी। कराची एयरपोर्ट पर आरिफ अली के नाम से 2 मुसाफिर, काउंटर अमले की गलती से 1 मुसाफिर को ऑफलोड किया गया। दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन का मुसाफिर गलती से गैर मुल्की एयरलाइन के काउंटर पर गया। अमले ने टिकट देखे बगैर बोर्डिंग पास दे दिया। आरिफ अली डिपार्चर लाउंज पहुंच गया। कुछ देर बाद गैर मुल्की एयरलाइन का असल मुसाफिर आरिफ अली आ गया। अमले ने मकामी एयरलाइन के मुसाफिर आरिफ अली से बोर्डिंग पास लेकर वापस भेज दिया। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी का कहना है, एयरलाइन अमले की गलती है। मुसाफिर आरिफ अली के पास दूसरे टिकट की रकम भी नहीं। गजा में इसराइली मुहासरे को 103 दिन हो गए। काबिज फोर्सेस ने खुराक, दवा और ईंधन की तरसील मुकम्मल बंद कर रखी है। 6.5 लाख बच्चे शदीद फाका कशी के खतरे से दो चार हैं। फलस्तीनी हुकाम का कहना है, आलमी बरादरी की खामोशी इस जुल्म को मजीद संगीन बना रही है। गुज़श्ता 3 रोज में दर्जनों अफराद भूख और दवाओं की कमी के बायस शहीद हो चुके। अब तक 67 बच्चे भूख से दम तोड़ चुके हैं। 12 लाख से ज्यादा अफराद को शदीद भूख का सामना है। गजा में कायम इसराइली अमरीकी मुश्तरका इमदादी मराकज मौत के फंदे बन चुके। अब तक इमदाद की मुतलाशी 800 के करीब फलस्तीनी इसराइली जाहिरियत का निशाना बन चुके हैं। सेहोनी फौज के रफाह में इमदादी मरकज पर हमले में 38 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 24 घंटे में 11 इमदादी रजाकारों समेत मजीद 98 अफराद शहीद। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में खो जाने वाली जर्मन सयाह 12 दिन बाद जिंदा सलामत मिल गई। 26 साल की कैरोलिना हाइकिंग के दौरान रास्ता भटक गई थी। खातून सयाह को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत खतरे से बाहर है। खातून पत्ते खाकर और नदी का पानी पीकर बका की जंग लड़ती रही।
बनना था विकेट कीपर, बन गए बॉलर और ऐसे बने कि बन गए खतरे की अलामत। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का 100वां टेस्ट मैच। स्टार्क की एजाज पाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दूसरे फास्ट बॉलर बन गए। पोलैंड की ईगा श्वांटेक पहली बार विंबलडन चैंपियन बन गई। 6-0 फाइनल में अमेरिका की अमांडा को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त। पोलिश स्टार को चमचमाती ट्रॉफी वेल्स की शहजादी केट मिडल्टन ने पेश की। रनर अप अमांडा वालिदा की सपोर्ट पर शुक्रगुजार, फूट फूट कर रो पड़ी। कहा, यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझसे ज्यादा मेहनत मेरी वालिदा ने की। विंबलडन में इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। वर्ल्ड नंबर 1 यांग सनर और नंबर 2 कार्लोस अल्काराज में जोड़ पड़ेगा। मैच ए स्पोर्ट्स और यावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और समंदर पर हुक्मरानी का मुकाबला। डेनमार्क में सीलिंग चैंपियनशिप में बरतानवी खिलाड़ियों का बोलबाला। एंडी ब्राउन और एमा विल्सन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोने के तमगे जीते। सेलर्स ने रफ्तार के साथ महारत का शानदार मुजाहिरा पेश किया।